जय श्री राम मित्रों, कैसे हो आप सब। बालाजी की कृपा से सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक दरबार में आए हुए मरीज की पूरी कथा। किस तरह से उसने एक 10 रुपए की किताब ली, उस 10 रुपए की किताब ने उसका पूरा जीवन तहस नहस कर दिया। तरह तरह के उसे दरबारों में भटकना पड़ा, हर जगह गया, धक्के खाए, पर समझ नहीं आया कि किस प्रकार का संकट उसे लग गया है। तो आज हम वीडियो में यही बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही जानकारी का होने वाला है। मित्रों, आप सभी हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में आसानी हो। हम बहुत जल्द अपना दरबार भी दिखाएंगे, अपने दरबार की संपूर्ण जानकारी भी देंगे और अपना नंबर भी देंगे आपको जो है। और बाबा की आज्ञा से हम आज ऐसा अनुभव आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जिस जानकारी को पाकर आप किसी और का भी या रिश्तेदार, मिलने वालों को या किसी भी भाई बहन को बताकर ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह जो मैं आपके सामने घटना रख रहा हूँ, यह एक सत्य घटना है। बाबा मेरे सामने है और इतनी सच्ची है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हम भजन में, पूजन में, पाठ में या किसी किताब को घर ले आने से उल्टे हो सकते हैं। यानी ये समझ लिए कि जो हमारी वो पूजा है उल्टी हो जाएगी और कोई चीज़ बाहर से घर के अंदर आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो यह कथा एक व्यक्ति की है जो हमारे दरबार में आता है। अब तो खैर वे स्वस्थ है बालाजी की कृपा से। जो उनकी दिक्कत परेशानी थी सब बाबा के चरणों में बैठ चुकी है। तो हम वीडियो को देर ना करते हुए और प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक मित्र था, वह हमेशा भगवान की भक्ति से तो प्रेरित था ही, मगर वह फील्ड का कार्य करता था। तो फील्ड में एक दिन जाते हुए जो है वह किसी दुकान पे जा पहुंचा कोई पूजा की सामग्री लेने के लिए। आपने देखा होगा शहर या गांव में या कस्बों में इस तरह की दुकान होती हैं जहां पर पूजा से संबंधित सामग्रियां मिलती हैं। तो उस दुकान पर वह जाकर जब पहुंचा तो वह जो दुकान को चलाते थे वह एक पंडित जी थे। उन्हें भी यह विशेष कोई जानकारी नहीं थी किताब की कि इस किताब के अंदर कितने भयानक तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं जो ये हमारे पास आ गई है, क्या इसका प्रयोग होगा। वह इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, वह तो सिर्फ उसे सेल कर रहे थे और जिस किसी की वो पसंद आ रही थी किताब वो बेच रहे थे। तो वह किताब 10 रुपए की थी। जो व्यक्ति था, मित्र था, उस किताब पर नजर डालता है और देखता है तो उस किताब की हेडिंग थी श्री काली चालीसा, यानी माता काली जी के नाम पर। अब मैया तो बहुत दयालु है, कभी किसी भक्त का बुरा कर ही नहीं सकती। माँ तो बहुत जगत अपने भक्तों को तारती है भक्त सागर से, ना कि बुरा करती है। मगर उस किताब के अंदर था क्या, छापने वाले ने इतनी गलती करी थी, उसमें यह नहीं लिखा था कि यह जितने भी मंत्र हैं सब मरघट के हैं, यानी जितनी भी शैतानी शक्ति होती है उनकी जागृत करने के लिए है। तो दोस्तों, वह उस किताब को देखकर, माता का जो फोटो था बहुत अच्छा लगा हुआ था, तो उसको देखकर वह मतलब प्रसन्न हो जाता है कि माता जी की एक चालीसा मैं खरीद लूं। और 10 रुपए की मात्र वह किताब थी, उसको लेकर वह पंडित जी से खरीद कर चल पड़ता है, अपने घर आ जाता है और वह किताब अपने बच्चों को भी दिखाता है और अपने वाइफ को भी दिखाता है और कहता है कि मैं माता जी की चालीसा लाया हूँ। तो आप सब समझते हैं कि घर में जब इस तरह की पूजा की कोई आप चीज ले आते हैं तो नॉर्मल सा प्रभाव होता है कि हाँ साहब ले आए हैं, इसको पढ़ लीजिए। वैसा ही उसने किया। रोज सुबह नहा धोकर अपने काम पर जाने से पहले उसको वह नियम पूर्वक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसने हमें बताया कि उसके अंदर जो मंत्र थे वह संस्कृत में थे सारे, जो कि मुझसे पढ़े नहीं जाते थे, फिर भी मैं उन्हें मिला मिलाकर पढ़ लेता था। तो दोस्तों, उसने ऐसा मात्र जो है 10-15 दिन ही किया होगा, बस मात्र 10-15 दिन, ज्यादा नहीं। 10-15 दिन के करने में ही मित्रों उसके यहाँ एक बहुत ही विकराल भयंकर एक योगिनी शमशान से आ जाती है। और वह अकेली नहीं आती, कम से कम 1000 प्रेत उसके संग चलते हैं उस योगिनी के, बहुत विकराल रूप से। वह बताते हैं जो मित्र हैं कि जब वह किसी दरबार में गए थे तो उन्होंने बताया था वहां पर कि जब यह योगिनी आई तो इसने बताया जो मेरे ये प्रेत हैं इनकी जीभ और मेरी भी जीभ बाहर है
बहुत मतलब ये समझ लीजिए जैसे माता काली का स्वरूप है, वही स्वरूप धारण किए हुए है, मगर वह शमशानी शक्ति है, अच्छी शक्ति नहीं है, गंदी शक्ति है। दोस्तों वह उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वह धीरे धीरे बीमार हो गया, शरीर में रोग रहने लगे, जो कार्य करता था वह सब धीरे धीरे बंद हो गए, बच्चे बीमार हो गए, जो उसकी सहवागिनी थी, प्रियतमा घरवाली थी, वह भी धीरे धीरे बीमार होने लगी। घर के अंदर जो अन्य व्यक्ति थे उनको कोई चीज प्रतिक्रिया करते हुए काली रोशनी, काली एक छवि रात में दिखने लगी, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, इस तरह की छवि दिखने लगी और घर में सब डर गए। और जब डर गए तो उसने वह जो संकट उस पर था, जब उसे अधिक पीड़ा हुई तो वह बालाजी की शरण में गया, और बाबा बहुत दयालु हैं, और बाबा की जब शरण में वह गया तो उसको पता चला कि मैंने जो किताब पढ़ी है थी तो वह 10 रुपए की, मगर उसने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है। कोई शक्ति चलकर घर आ गई है जो कि शमशान में वास करने वाली है, और उसको ये भी नहीं पता है इसको भोग कैसे देने हैं, प्रसाद कैसे देने हैं, इसको शांत कैसे करना है या वापिस कैसे करना है, किसी भी बारे में मित्रों उसको कुछ पता नहीं है। फिर वह किसी महंत से मिला, उसका थोड़ा कार्य हुआ, फिर वह किसी और दरबार में गया, कुछ थोड़ा सा उसका और हुआ, फिर धीरे धीरे वो दोस्तों हमारे पास आया। हमारे जो दरबार के गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी ने उससे बात करी, वचन लिए, उससे पूछा किस तरह से आप आई हैं, किस तरह से जाएंगी, तो वो सारे वचन बोलकर कहा कि उस शक्ति ने कहा इस बच्चे ने मुझे बुलाया है, मगर बुला तो लिया है इसने मुझे, यह मेरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, ना ही जान पा रहा है। तो विनती करी गई, विनती करने के साथ साथ हनुमान जी की शक्तियां और बालाजी की शक्तियों ने उस बच्चे की रक्षा की। तो वह जो योगिनी है, वह जो देवी है, शमशान देवी, वह इस बच्चे पे से जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि बार बार उसने माता कहकर उसे संबोधित किया, और माता कभी को माता नहीं होती दोस्तों। तो उस बच्चे से वचन लिए, जो शमशान में उसे सामान चाहिए था, सात्विक ना कि तामसिक, वह सामान दिया गया, उसे प्रतिबंधित किया गया। जब जाकर वह बच्चा अपने इस कार्यक्रम से फ्री हुआ और बालाजी की सेवा करके अब अपने जीवन में सुखी है। दोस्तों आज का यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा, यह आपको ज्ञान यह देता है वीडियो हमारा कि कोई भी कहीं से भी ली हुई किताब नहीं पढ़नी चाहिए, कोई भी मंत्र एकदम से ग्रहण ना करें, किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी पूजा ना करें, वरना उसका प्रभाव ऐसा होगा जिंदगी नष्ट हो जाएगी, आप दरबारों में भागते रहेंगे और कोई भी रास्ता आपको मिलेगा नहीं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाइए। जय श्री राम दोस्तों।